काशी का गौरव झांकी परिवार संस्थान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। काशी का गौरव झांकी परिवार संस्थान द्वारा शुक्रवार को मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कलाकारों ने एक दूसरे को माल्यार्पण व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान बातचीत में प्रमुख विजय वाल्मीकि ने बताया कि मैंने ही काशी में झांकी के आयोजन की शुरुआत सन 2003 में की थी। विगत कई वर्षों से उन्होंने देवी देवताओं, भगवान शिव जैसे कलाकारों की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम सभी मंदिरों, देवालयों, शक्तिपीठों में किया है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में कुछ नए कलाकारों ने देवी देवताओं के स्वरूप में शराब पीना, सिगरेट पीना तथा विभिन्न नशीले पदार्थों का सेवन कर अभद्र आचरण व गंदा व्यवहार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कम पैसों में किसी को भी कलाकार बनाकर झांकियों में ले जाते हैं, जहां वह अभद्रता करके कार्यक्रम को बाधित करते हैं। लाइट एंड साउंड के माध्यम से धार्मिक देवी लीलाओं का मंचन करने वाला मैं प्रथम कलाकार हूँ काशी में। पिछले 16 साल से मैंने बनारस के बहुत से ट्रस्ट, आश्रम, शक्तिपीठ, देवालय, मंदिर, सरकारी मंच हमने कार्यक्रम किए। काशी गौरव रत्न सम्मान पत्र से मुझे काशी महोत्सव में नवाजा गया। ऐसी कई कथाओं पर आधारित मैंने देवी लीलाओं के मंचन किए, जो समुद्र से सुई खोज के निकालने की बराबर की चीज़। शीतला देवी कैसे प्रकट हुई, काशी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे देवी ने राक्षसों के मर्दन किए, कृष्ण जन्म से रुक्मिणी विवाह तक, काली माँ की 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली कई देवी लीलाओं के मैंने मंचन किए। इस टाइप का शो पिछले कई सालों से एक्ट्रेस हेमा मालिनी, जो कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करती चली आ रही हैं, लेकिन वो प्रोग्राम गली कुची सड़कों के लिए कभी अवेलेबल हुआ नहीं। एक तो वो एक्ट्रेस करने की विधा शैली भरतनाट्यम, चार्ज बहुत ज़्यादा। आज के प्रोग्राम क्या उद्देश्य? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो पौराणिक कथाओं को मैंने रंगमंच के माध्यम से परोसा, लोगों को जागरूक किया कि ईश्वर ने कितनी लीलाएं रची संसार के उद्धार के लिए, उन्होंने कितना कष्ट सहा। तो अब जो कलाकार राधा कृष्ण दुर्गा काली शिव बन के प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ डांस करते हैं, वो किसी कॉन्सेप्ट, किसी कहानी, किसी कथा को नहीं दिखाते। जबकि भगवान शिव की नगरी है, काशी है, पौराणिक नगरी है और इसे धर्म का मूल केंद्र बिंदु कहा जाता है और नृत्य कला के स्वामी की नगरी है ये। तो मेरी शुद्ध इच्छा थी कि मैं धर्म का प्रचार प्रसार अपने रंगमंच के माध्यम से करूं और साथ में अपनी जीविका उपार्जन भी करूं। लेकिन अब जो नई युवा पीढ़ी के कलाकार हैं, वो राधा कृष्ण दुर्गा काली शिव के रूप में शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाना, हर तरह के नशीले पदार्थ को खाना, और उसके बाद आपस में आपने देखा होगा किसिंग वाला भी राधा कृष्ण बने, वो किस कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत से अभद्र उनके फ़ोटो भी वायरल हुए, जिससे सामाजिक लोग और बहुत से धर्मगुरु हैं, पॉलिटिकल लोग, सारे लोग ये कहते हैं कि झांकी बंद करवा दें। अब उनके वजह से झांकी बंद हो जाएगी तो बहुत सी लड़कियां हैं जो सत्यभामा, रुक्मिणी, सीता का रूप धारण करके, बहुत से पारिवारिक लोग हैं जो इस कार्य को करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनकी वजह से अगर ये व्यवसाय बंद हो गया तो वो कहाँ जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से, कि जो भी कलाकार भगवान के स्वरूप में शराब पीता, सिगरेट पीता या अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखे, या कोई बहुत सी लड़कियां हैं जो उत्तेजक कपड़े पहन करके झांकी प्रोग्राम करने जाती हैं, ऑर्गेनाइजर बोल देते हैं कि क्या ये ऑर्केस्ट्रा करने आई हैं, जबकि भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार सलवार सूट दुपट्टा ये होना चाहिए। कहते हैं बातें सीता की और कपड़े रीटा की। तो हमसे जुड़े हैं वो अभद्र गानों पे डांस ना करें, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, अपने वो आचरण को सुंदर बना करके रखें। और मैं फिर से कहूँगा, गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अगर शराब सिगरेट का सेवन करते कोई कलाकार देवी देवताओं के रूप में दिखे तो उन्हें कम से कम 10 दिन का जेल और 5,000 रुपये जुर्माना उनके ऊपर ये लागू किया जाए। और